नमस्कार बच्चों। सबसे पहले तो मैं यह साफ कर दूं कि आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं कोई एडवांस इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाला हूं। यह वीडियो सिर्फ उन छात्रों के लिए है जो कि कक्षा 10 में अध्ययनरत हैं और कमज़ोर स्थिति में हैं। उनकी इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग नहीं है और जो परीक्षा में सिर्फ पास होना चाहते हैं। यदि आपको टॉपर बनना है तो यह वीडियो आपके लिए बेसिक फाउंडेशन हो सकता है, लेकिन एडवांस लेवल नहीं है। केवल अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स, ए, एन और द का प्रयोग। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आर्टिकल क्या है भैया? ये वे छोटे शब्द होते हैं जो किसी नाम वाले शब्द यानी कि नाउन से पहले लगाए जाते हैं। नाउन अपने को मालूम है अच्छे से, क्या? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, ये जो है उनके आगे लगाए जाते हैं। आर्टिकल 3 होते हैं, कौन से? ए, एन और द। अब उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं। सी इज अ स्टूडेंट, ये कोई स्टूडेंट है। ही इज एन एमएलए। द मून साइंस एट नाइट। अब यहां बच्चों अपन पढ़ते हैं ए और एन कब लगाते हैं। तो देखो, ए और एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। और अब ये कब लगाते हैं अपन, इसको पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं ए कब लगाएंगे। तो ये लगाते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो। मतलब जो शब्द है वो कहां से शुरू होता हो? कॉन्सोनेंट साउंड से। जैसे कि क्या? ब, क, द, फ जैसी आवाजें। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ही इज अ टीचर, ये टी, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है ये, तो यहां पे लगाया अपन ने ए। ठीक है, सी इज अ गर्ल, ठीक है, और सी इज अ यूरोपियन, ठीक है, ये वह क्या है? एक यूरोपियन है। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान दो, ये ई से तो शुरू हो रहा है वर्ड, ठीक है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? वाई यू। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे अपन? यू। तो इसका साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? यू आ रहा है ना? तो सी इज अ यूरोपियन। ठीक है, एन कब लगाएंगे हम? एन कब लगाते हैं? जब अगला शब्द वॉवेल साउंड से शुरू होता हो। वॉवेल साउंड क्या होते हैं? आ, ए, ई, ओ, उ। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब ये हॉनेस्ट नहीं है भैया, इसको हॉनेस्ट मत पढ़ना, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ओ आ रहा है आगे, है ना? तो इसका जो एच है यहां पर क्या है? साइलेंट है, इसलिए अपन क्या करेंगे? ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आवाज आती है, क्या आती है आवाज? ऑनेस्ट। ठीक है, इसलिए एन लगाया हमने। ही इज एन एमएलए। ठीक है, क्या है? एम, एम का उच्चारण होता है, इसलिए एन लगाया हमने। ठीक है, आई सॉ एन एप्पल, मैंने एक एप्पल देखा। नेक्स्ट अपन देखेंगे द कब लगेगा। तो द कब लगेगा यहां पे देखते हैं। अब समझते हैं द का मतलब। ठीक है, वह खास या वही। ठीक है, मतलब कोई खास व्यक्ति के बारे में या खास वस्तु के बारे में अपने को बताना हो तो उसके आगे द लगाते हैं। और वही, वही मतलब अगर मान लो कोई वस्तु है जिसके बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं और फिर उसी वस्तु के बारे में, मतलब वही वस्तु के बारे में, उसी वस्तु के बारे में अपन डबल से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां भी किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। ठीक है, द सन, ठीक है, ये भैया बहुत खास है। द बेस्ट और द गंगा, ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और समझते हैं अपन। ठीक है, रूल नंबर 1, यूनिक चीजें, जब कोई वस्तुएं क्या हो? यूनिक हो, है ना, उसके आगे क्या करते हैं अपन? द लगाते हैं। ठीक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। अब ये क्या है? सन, मून, अर्थ, ये यूनिक है, इनके जैसा कोई दूसरी है ही नहीं। अब सन के जैसा कोई दूसरा है क्या? नहीं है, सन एक ही अकेला है। मून, मून भी एक अकेला ही है। अर्थ, अर्थ भी एक अकेला ही है। मतलब ऐसी चीजें जो यूनिक हो, ठीक है, उनके जैसा कोई दूसरी चीज ना हो, उनके आगे अपन क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन ने बता भी दिया, पहले बता दिया था मैंने, क्योंकि ये दुनिया में क्या है? एक ही है। उसके बाद
रूल नंबर 2, पहले बताया हुआ। जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और फिर वापस से उसी वाक्य में या उसी पैराग्राफ में अपन क्या करें, वापस से बात करें उसी चीज की, तो अपन क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे यहां पर क्या है, आई सॉ अ डॉग, ठीक है, मैंने एक कुत्ता देखा, है ना, द डॉग वॉज ब्लैक। अब यहां पर देखो, कुत्ते के बारे में अपन पहले बात कर चुके थे, डॉग के बारे में पहले बात कर चुके थे अपन, ठीक है। अब उसी के बारे में वापस से बात कर रहे हैं तो अपन ने क्या लगा दिया, यहां पर द लगा दिया, ठीक है। अब पहली बार में अपन ने किसका उपयोग करा, ए का, और दूसरी बार में किसका उपयोग करा, अपन ने द का उपयोग करा। रूल नंबर अगला देखेंगे अपन 3, क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये डिग्रियां क्या होती हैं, 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। अब यहां पर अपन देखते हैं द बेस्ट। ये बेस्ट जो है ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, किसकी, गुड, बेटर, बेस्ट की। तो बेस्ट के आगे अपन ने क्या लगा दिया, द लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा द टालेस्ट, ठीक है। अब यहां पर भी टालेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, टाल, टालर, टालेस्ट, रिच, रिचेस्ट, है ना, द रिचेस्ट। तो ये भी हमारे पास क्या, रिच, रिचर, रिचेस्ट की क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इस प्रकार से अपन यहां पर क्या करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो उसके आगे भी अपन क्या करते हैं, द का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 4, रिवर्स, सीज, माउंटेन। मतलब कोई नदियां हो, है ना, और सागर हो, और कोई माउंटेन्स हो, ठीक है, पहाड़ वगैरह हो, है ना, उनके आगे भी अपन इसको लगाते हैं। जैसे कि द गंगा। अब ये द मेरे 2 बार लगा दिया, इसको हटाओ, यहां पे से द एक ही बार आएगा, द गंगा, ठीक है, द हिमालयास, और द इंडियन ओशियन। बताया मैंने, रिवर्स जो हैं, है ना, ये हो गई गंगा, और क्या, सी, ये हो गया हमारे पास क्या, इंडियन ओशियन, और क्या, माउंटेन, माउंटेन कौन है, हिमालय, ठीक है। तो ये अपन याद रखेंगे, रिवर आ जाए, सी आ जाए, माउंटेन आ जाए, उनके आगे भी अपन क्या करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। अब होली बुक्स, मतलब जो पवित्र किताबें होती हैं कोई सी भी, ठीक है, जैसे कि क्या, रामायण, है ना, महाभारत और गीता, इनके आगे क्या लगाएंगे अपन, द लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द रामायणा, द महाभारता, द गीता, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ बेसिक रूल्स थे जो कि अपन ने समझ लिए हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखो इसमें, कि अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को एक बार और देखो, क्योंकि आगे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके करने के लिए देने वाला हूँ। पहले एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण आएंगे, फिर उनके आंसर भी यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो जो कि जिसकी प्रैक्टिस क्या करना है, आपको करना है। अब मेरी आवाज़ यहाँ पर से बंद हो जाएगी, अब केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे और आप ही को वो आंसर देना है।
तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बनाऊं, मतलब ये जो ग्रामर हमने स्टार्ट करा है इसको हम आगे भी पढ़ें, ठीक है, मतलब ग्रामर के और दूसरे भी चीज़ें मैं यहाँ पर बताऊं समझाऊं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक होगा उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।